जी सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व सय्यदुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक़ पाकिस्तान, अहले शौक़ पंजाब और बिलअमूम सिंध धरती से तल्लुक़ रखने वाले और बिलखसूस नवाब शाह दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको चैम्पियन मौसम गर्मा 2023 उस्ताद अब्दुल नबी बरोई के शागिर्द डॉक्टर शिराज सोलंकी से आपकी मुलाकात करवाई। तो दोस्तों, नवाब शाह का जो नाम था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद डिवीजन का ऐसे जब दर्जा दिया गया तो इसका नाम जो था वो शहीद बेनज़ीर आबाद रखा गया था। एनी हाउ, टूर्नामेंट जो होते हैं ये शहर की सतह पे नवाब शाह में, इसमें डॉक्टर साहब ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया और बिलखसूस जितने भी पट्टी वाले, क्योंकि मोस्टली आपने देखा कि कराची में आपको हाई फ्लाइंग पिजन, असील, ग्रेबाज, काबली कबूतर आपको देखने को मिले, मगर यहाँ नवाब शाह में जो है यहाँ भी कबूतर लोगों के पास हैं। उस्ताद सरदार अहमद के पास असील कबूतर हैं, मगर मोस्टली लोगों के पास पट्टी वाले कबूतर हैं। और अब रुझान जो है, वकार भाई थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि लोग इनको ग्रेबाजों में मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि इनके टूर्नामेंटों के क्राइटेरिया भी हैं। इनके टूर्नामेंट का ओपन टाइम भी होता है, इनके टूर्नामेंट का जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टाइम भी होता है मौसम सरमा में। सुबह वो भी कितना टाइम होता है वो कार्रवाई? सर वो डिपेंड करता है, 15 मिनट से 45 मिनट तक होता है कि अगर 45 मिनट तक आधा आपका कब्तर आना चाहिए। जी जी, 45 मिनट के बाद अगर कब्तर कट जाता है फिर अगर वो लंबी में चला जाता है ना पट्टे में, तो उसको 45 मिनट पहले फिर 45 मिनट बाद, यानी 1.5 घंटा अगर ऊपर चला जाता है, यानी कि आंखों से ओझल हो जाता है, तो सर्दियों में ये होता है। अब दोस्तों, आप लोगों ने ग्रेबाज कबूतरों का मैंने कराची से कोशिश की, कल उस्ताद अब्दुल नबी बरोई उन्हें भी ग्रेबाज कबूतरों का, और अंदरूने सिंध जो है बड़े बड़े पुराने लोगों ने नस्लें जो हैं ग्रेबाज कबूतरों की, पुरानी कदीमी कबूतर जो हैं वो उन्होंने, सरदार अहमद खान बहुत पुराने इनके पास गोल्डन कबूतर मैंने देखे। इसी तरह उनके मेरे ख्याल में गालबन फरोजपुरी कबूतर जो थे वो मैंने आपको दिखाए। तो दोस्तों, पट्टी वाले कबूतरों का एक अपना स्ट्रक्चर होता है। ये अगर आप कबूतर देखें, ये वकार भाई उड़ा हुआ कबूतर है। जी भाई, ये उड़ा सर। तो ये आपके घर की नस्ल है? बिल्कुल बिल्कुल घर की नस्ल है। तो आइए दोस्तों, बिला तफरीक जो है डॉक्टर साहब मेरे साथ तशरीफ फरमाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि अब वकार भाई को थोड़ा सा मैं रेस्ट दूं। हम आपको उनके पट्टी वाले कबूतरों का, चैंपियन कबूतरों का हम आपको शौक करवा रहे हैं। तो पट्टी वाले कबूतरों का दोस्तों को स्ट्रक्चर जो है ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में ज़रा डिफरेंट होता है परों के हवाले से। अगर आप देखें, अब इस कबूतर का आप स्ट्रक्चर देखें, इसके पर देखें, इसका कुंडा आप देखें, तो ये जो कलियां हैं, ये बकौल इन दोस्तों के, इनका अपना एक तजर्बा है कि बाहर वाली कलियां जो ज़रा पतली होती है। एनी हाउ, ये कबूतर आप मेरे हाथ में देखें भी, ये जरचा, इसको आप क्या बोलते हैं? जरचा बोलते हैं। जर्द आंख में है ये कबूतर, जरचा बोलते हैं इसे। तो आइए दोस्तों, डॉक्टर साहब आपकी इसी तरह आप ये कबूतर भी आप देखते हैं। एक मिनट, और मेरी मामलत जो है दूसरी जो तरफ जो है वो मोहम्मद आरफ बरोई ना सोलंकी सारी वो करेंगे, क्योंकि इनके हाथों से ये कबूतर इन्होंने तैयार भी किए, इन्होंने उड़ाया भी। अब इनकी पर पटाइयाँ ये आप देखें दुबे निकल रही हैं, पर तकरीबन जो है वो मुकम्मल होने के मराइल में है। आगे जाके फिर इनकी तैयारी होगी, फिर मई में जाके इनके मुकाबले शुरू होंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब ये कौन सा आपका ये कबूतर, आगे हो ना, थोड़ा सा आगे हो, ये सोटी देना जरा मुझे एक मिनट। नहीं, इस तरह थोड़ी सी ना कुर्सी को टेढ़ा करें, नहीं नहीं हाँ, इस तरह इस तरफ करें कुर्सी को थोड़ा सा टेढ़ा, नहीं नहीं इस तरह, ये ताकि लाइट आए। ये कबूतर दिखाएं ना डॉक्टर साहब आप नहीं, कबूतर वैसे दिखाएं पहले। ये दोस्तों उस्ताद सॉरी डॉक्टर शिराज सोलंकी ऑफ नवाब शाह सिंध, उनके ये पट्टी वाले कबूतर हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनकी परपटाई हुई थी, अब उनके पर जो हैं वो तकरीबन कंप्लीट हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये कबूतर आपके, ये उड़े हुए कबूतर हैं आपके? जी हाँ, ये लास्ट टाइम कपों में भी कुछ में उड़ी थी कबूतरी। अच्छा। तब ये पट्टी थी, अब ये मेच्योर हो गई है, दस्तकली साफ हो गई है। अच्छा जी हाँ, ये अभी मादी हुई है। ये तो इनको आप क्या बोलते हैं, जर्चे बोलते हैं? नहीं, इसकी ये डबल आंख में कबूतर है, हम इसको बोलते हैं जी हाँ, इसको ताकी बोलते हैं हम। ताकी बोलते दो ताके हम उन्हें कहते हैं कि एक। अब दोस्तों ये बड़ी यूनिक चीज है कि एक कबूतर की आप ये दो ताकी का लफ्ज आप सुनते हैं। अब बैठ जाओ, इधर हो जाओ, दरवाजा बंद कर दो। दो ताकी, अब इसकी एक आंख जो है वो जर्द है और दूसरी आंख भी आपने देखेंगे वो बंद आंख है इसकी। तो आइए मैं पहले ही आपको इसकी जर्ची आंख दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ना दीवार के साथ हो। ये दोस्तों खसूसी तौर पे मियाँ शेख हसनैन हैदर साहब मुझे देख रहे हैं, किट्टू भट्ट हैं, राव उस्मान हैं, इस तरह उनके और हैं, पीर एजाज साहब हैं, राजा जान ज़ेब हैं, ये बास क्लब के मेम्बरान हैं सारे, बड़ा प्यार करने वाले दोस्त से बाब। थोड़ा सा नहीं लाइट पड़े थी। अब ये दोस्तों आपने इसकी एक आंख देखी है, ये जर्द कलर में है, दूसरी डॉक्टर साहब आंख। अब इसी कबूतर की आप दूसरी आंख देखेंगे तो ये आपको बंद नजर आएगी, बंद आंख जिसको आप कहते हैं मकोई आंख, काली मकोई आंख हम उसे कहते हैं। और अक्सर ये पट्टी वाले कबूतरों में इस तरह की जो आंख है उसको पसंद किया जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मकोई आंख को ये कहते हैं, अंधेरे के बड़े जबरदस्त पक्के। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसका बॉडी जरा थोड़ा सा कुंडा दिखाएं, इसका थोड़ा सा कुंडा हल्का। ये कुंडा दोस्तों अगर आप देखें तो ये इसका कुंडा, बैर वाली कलियां जो हैं ये परपटाई इन्होंने की हुई है, और अभी ये तैयारी के तकरीबन इनके पर दुम भी अगर आप देखें तो ये छोटी है। तो ये एक यूनिक चीज थी मेरे लिए भी। इससे पहले भी मैं आपको एक आध दफा ये इस तरह के कलर में इसकी आंख दिखाएं जी। पहले आप इसकी ना ये वाली आंख ना, ये वाली, ये अगर आप देखें तो उसी कबूतर की ये आंख जो है ये मकोई आंख में, और दूसरी दिखाएं डॉक्टर साहब इधर से, ये आप देखें ये जर्द आंख, ये दो टाका इनका कबूतर है। छोड़ दें डॉक्टर साहब, दूसरा कोई कबूतर लाएं, छोड़ दें इसे, छोड़ दें। अब ये देखें स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखें तो डॉक्टर साहब ने बाकायदा बड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है, और यही तरीका है दोस्तों। मियाँ शेख हसनैन हैदर उनके फार्म हाउस का मैं आपको मुतअद्दिद बार मेरे ख्याल में विजिट करवा चुका हूँ। तो ये अब कबूतर अगर आप देखें तो बाज के जो हैं वो पर अभी पूरे होने वाले हैं, इसलिए हम इन्हें ज्यादा, कोई एक आध दो कबूतर जो हैं, ये जिस तरह ये बच्चा आपको नजर आ रहा है, ये कबूतर दो टाका कबूतर जो हमने आपको दिखाया उनकी पर, और ये अपर्चर जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। इसमें अगर आप देखें मोस्टली अब कबूतरों के आप पंजों पे, मैं कबूतरों पे लेके जा रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ, उनके पंजे आप देखें, आपको मेरे ख्याल में किसी कबूतर का पंजा, जिस तरह के आम सील या गरेबाज कबूतरों के खुडों में से हम कबूतर देखते हैं, ये देखें आप, तमाम कबूतरों के पंजे आपको अपर्चर का एक बहुत बड़ा ये फायदा होता है। और उसके साथ साथ कबूतर का जो बैठने का स्टाइल है उसकी थकावट भी उतर जाती है। तो ये एक ज़ाहिर है और एक असूल है, एक तरीक़ेकार है। ये आप देखें, ये गौर करें आप जितने भी दोस्त अहबाब हैं, किसी भी कबूतर पे मैं चला जाऊं, कैमरा ले जाऊं, आपको उसके पाँव जो हैं वो आपको गंदे नहीं नजर। ये देखें आप, ये देखें, ये देखें, ये एक सिंगल पाँव पे खड़ा है कबूतर। इस कबूतर को आप, अब ये एक दूसरा कबूतर माशाल्लाह, इस कबूतर को आप देखें, ये पूरा जर्द आंख में जरचा,
ये भी डॉक्टर साहब उड़ा हुआ है? जी जी हाँ, ये भी उड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये ये इसके भाई, इसका बाप, इस कबूतरी का बाप जो है और इसके भाई एक दोस्त को दिए थे, वो 7 रोज़ा बाजी में, बॉन्डबाजी में उड़ चुके हैं। ये इसके भाई, ये खुद भी हमारे पास उड़ चुकी है चैंपियनशिप में और सादा कपों में। कबूतरी अच्छा। भी मादी हुई है। जी मादा है ये? जी जी ये जर्ची है? जी जी ये हाँ, भी ये- घर के कबूतर हैं आपके? जी जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास एक भी बाहर का कबूतर नहीं है, सारे घर के ही हैं, अंडे बच्चे यानी कि खुद ही थोड़ा कर। सा ना लाइट पे ना हो यार मेरा, थोड़ा सा पीछे हो डॉक्टर साहब, जरा इधर हो जाए, जरा थोड़ा सा पीछे हो, लाइट पे हो ना, इस तरह करें। नहीं नहीं, इस तरह हो जाए। हाँ बस ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं है, बैकग्राउंड हो ही जाएगी। ये दोस्तों मैं ज़रा थोड़ा सा लाइट में आए हैं हम, ताकि आपको कबूतर की जो आँख है वो ये खसूसी तौर पे किट्टू भट्ट, राउस्मान, पीर एजाज, सियाल, इस तरह और बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं, खान अख्तर खान लखवेरा साहब, अच्छा शौक करने वाले शहर फरीद से, उनके पास भी बड़े शानदार, आपने देखा कि मियाँ शेख हसन हैदर ने बड़ी उनकी बड़ी एक रिसर्च है अपना डॉक्टर साहब जी जी बिल्कुल। मियाँ साहब की। आपने उनके स्टाइल कबूतरों के रहने सहने का सारा अंदाज आपने काफी लोगों को मेरे ख्याल में आगाही हुई है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये परचेस का जो हमारे पास यानी कि कंसेप्ट जो है हमारे पास परचेस का, ये शेख हसनैन साहब की वीडियो से हमने पिक किया था। और दूसरा जो उनका जो यानी कि नीचे जो रूफ वो रखते हैं ना, वो बैठने के कबूतर वो जोड़ों वाला, नहीं वो जो जिसपे ड्रॉपिंग कबूतर के नीचे गिरती है, हाँ। फ्लोर मेट फ्लोर, हाँ उसका भी कॉन्सेप्ट हमने पिक किया हुआ है। इंशाल्लाह वो भी अभी कुछ ही दिनों में मैं अपने पास इंस्टॉल करवाऊंगा। वो भी जबरदस्त, वो भी काफी अच्छी चीज है। तो इसकी दोनों आंखें एक ही जैसी जी हैं? जी हाँ, इसकी दोनों आंखें। इसका स्ट्रक्चर देखें, वैसे दिखाएं, नीचे आ सकते हैं ना इस कबूतर के, नहीं नहीं इस तरह, नहीं इस तरह आप रखें ना कबूतर। ये दोस्तों, ये डॉक्टर शिराज सोलंगी ऑफ नवाब शाह सेन, उनके कबूतर आप देखें, जो इसका पर दिखाएं जरा, ये भी तैयार हो रहे हैं, पर पटाई इनकी डोमें अगर देखें जरा छोटी हैं अभी, पर इसको रखो जरा, थोड़ा सा खोले जरा, ये अभी तैयार हो रहे कबूतर। ये जो अभी है कबूतर, ये इनकी पर पटाई के बाद ये अभी ताज़े कबूतर हुए हैं, फिर इनको बाहर निकाल के इनकी बाकायदा सिखलाई की जाएगी, फिर आगे जाके मई में इनके मुकाबले हैं माशाअल्लाह। जबरदस्त। ये दोस्तों, ये 11 जो आपके लगातार उड़ने वाली, ये वाली उम्मीद है इंशाल्लाह इसको उड़ाएंगे। ये जर्चों में इनकी कुछ ज्यादा, इनकी कोई मतलब ब्लड लाइन सख्त है, ये जी जी कबूतर हार्ड हाँ, कबूतर। जर्चे कबूतर हम समझते हैं कि जो जर्द आंख है ना, हाँ जी, वो उसमें काफी यानी कि फाइट कबूतर में नस्ल में है। अच्छा जी जी हाँ, अगर ये जर्चा है, इसका सफेद आंख में बच्चा हुआ तो भी। जरा इसको भी दिखा देते हैं, ये फोटो। आरफाक मत खाओ। खैर है, कोई बात नहीं, ये उड़ा हुआ है कबूतर ना लोगों को। अच्छा, जी जी ये एक और कबूतर जो है वो आरफ सोलंगी जो है वो लेके आए हैं। अब इसको, अब डॉक्टर साहब इनके पंजे भी दिखाएं आप कबूतरों को ना। अब ये देखें दोस्तों, ये इन पंजों को डॉक्टर साहब ने साफ नहीं किया, ये उस पर्चर की कमाल है। जी जी बिल्कुल। ये जो पर्चर अंदर लगे हुए हैं, ये एक मतलब एक टेक्निकल चीज है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, समझाऊंगा भी। उस वजह से फिर कबूतरों के पंजे जो हैं वो गंदे नहीं होते बिल्कुल। तो इसका डॉक्टर साहब ये बड़ा ख़ास कबूतर आपने मंगवाया है, इसकी कोई कमाल, ये उड़ा हुआ हो। हाँ सर जी, अल्लाह खैर करे, ये है इस साल का अंडा बच्चा है। अच्छा, ये उड़ाया हुआ नहीं है। अंडा बच्चा से क्या मुराद? अंडा बच्चा ये कि यानी कि इस सीजन का बच्चा है ये। इसी सीजन का? जी जी हाँ, ये अमूमन सितंबर अक्टूबर में पैदा हुआ है। अच्छा, और अभी इसने दस्ता वगैरह माशाल्लाह साफ किया है। दिखाने का मकसद ये है कि ये कबूतर इंशाल्लाह हम उड़ाएंगे 11 रोजा में। ये दोस्तों एक और आंख में है, ये इसकी ये इसकी प्योर सफेद आंख है। अब इस कबूतर को आप देखें तो ये डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं सफेद आंख है, मगर इसमें आपको हल्का हल्का सुर्खियाई भी जो है, सफेदी भी बीच में मिल रही है, हल्के डोरे भी हैं साइडों पे माशाअल्लाह। दूसरी दिखाएं, दूसरी आंख भी इसी तरह है। जी जी, दूसरी आंख इसकी सफेद है।
कुंडा दिखाएं सर। सर इसके भी पर खींचे हुए इसके भी ये भी दोस्तों अभी तैयारी, यहाँ थोड़े से कबूतर हैं उनके, वो कह रहे थे सिलेक्टेड कबूतर हैं हमारे पास। पिछली दफा भी वो कह रहे थे 17 कबूतर थे। मुकाबला जो पूरा गर्मियों का, उन्होंने बड़ा लंबा प्रोग्राम होता है। ये तकरीबन 1 माह तक इनके जो हैं वो मुकाबले जारी रहते हैं, बल्कि 1 माह से भी ज्यादा। वो मई में शुरू होके जून के एंड में जाके वो खत्म होते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। और कोई कबूतर डॉक्टर साहब आप दिखाना चाहें? इसका क्या नाम रखा है आपने? क्या नाम ले रहे थे? वो दूसरा कबूतर है, उसका नाम गब्बर रखा हुआ है। इस कबूतर ये क्या इसका है? नाम नहीं रखा हुआ, ये ऐसे ही है। इसका नाम गेल रखा हुआ है, क्रिकेट का शौक गेल। अच्छा, क्रिस गेल। ये दोस्तों क्रिस गेल के नाम से जो है अरब बरूनी, नहीं इसका वैसे कबूतर दिखाएं, बड़ा खूबसूरत वैसे दिखाएं। ये दोस्तों आप देखें तो अभी मेरे ख्याल में ये अपनी छाप जो है वो निकाल रहा है। चीना कलर है इसका, बड़ा खूबसूरत। और क्रिस गेल के नाम से मोहम्मद आरफ सोलंकी ने इसे जो है, इसका निक नेम जो है वो क्रिस गेल है। आपको पता है क्रिस गेल जिस वक्त उसका बला घूमने लग पड़े तो फिर वो घुमा देता है हर चीज को। जबरदस्त जी, क्रिस गेल जी। जी क्रिस गेल। वाह, ये पकड़े, दिखाएं, आंख दिखाएं इसकी। ये भी जरचा है? जी ये भी जरचा आंख है, जर्द आंख। इधर हो जाए, थोड़े बादल आ गए, सूर्य लाइटिंग कम आ रही है सर। नहीं, लाइट बड़ी है, बड़ी। आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। ये आप देख लें ना, ये आप देख लें। जी सर, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। दूसरी आंख दिखाएं, दूसरी तरफ। क्रिस गेल दोस्तों, ये भी अगले मुकाबलों के लिए जो है इंशाल्लाह वो तैयारी में है। इसका भी कुंडा आप देखें तो मेरे ख्याल में कबूतरों को ज्यादा ना पकड़ा जाए डॉक्टर साहब हैं ये, क्योंकि इनके कुंडे नरम होते हैं। ये बड़ा खूबसूरत इसका, जिसको दुम निकलेगा दोस्तों, इसकी काला दुम है इसका, इस कबूतर का। पंजे दिखाएं डॉक्टर साहब, इसकी दुम देखें, बिल्कुल ब्लैक दुम है इसकी। अब इस कबूतर के भी आप पंजे, ये अपर्चर्स जो हैं ये उनके लगाने का फायदा है। ये नहीं है कि डॉक्टर साहब साफ करके कबूतर लाग, नहीं देखो मेरा कोई भी आप केज में भी मैं लेके जाऊंगा आपको कबूतर जो है वो साफ नजर आएंगे। इसी तरह एक और कबूतर, ये उस्ताद मेरा शेन वासन फेवरेट कबूतर। ये दोस्तों जो है मोहम्मद आरफ सोलंकी, वो ये कह रहे हैं कि ये लाला जी मेरा फेवरेट। क्या इसमें कमाल है? इधर आओ, क्या कमाल है इसमें? यही कमाल है, सामने देख रहे हैं। नहीं, देख तो रहे हैं। जी। इसने कोई मतलब है कारनामा किया है? माशाल्लाह। क्या कारनामा किया है? माशाल्लाह, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। हाँ। यही मेरे इसने नाम रखा है, शेन वासन। शेन वासन। अच्छा, जी। ये जो ऑस्ट्रेलिया का, ये जो मेरे हाथ पे हाँ, गेल। ये क्रिस गेल इसका नाम। अच्छा, बाहर के प्लेयरों, क्रिकेट के प्लेयरों के नाम। जी। ये दोस्तों क्रिस गेल और शेन वाटसन। शेन वाटसन ये पसंदीदा कबूतर है। अब ये मकोई आंख में है ये कबूतर। अगर आप देखें इसका स्ट्रक्चर देखें, ये बड़े स्लिम और बड़े पतले परेल कबूतर होते हैं ज्यादा। इधर करें डॉक्टर साहब, लाइट नहीं है डॉक्टर साहब, इधर आए, इधर आ जाए, इधर आया। यहाँ पे आए, बड़ा कमाल की चीज है। अब दोस्तों जरा मैं बाहर आया हूँ ताकि सही नजर नहीं ना आएगा। नहीं सही आ रहा है, थोड़ा इसको क्लिक करें, थोड़ा धुंधला हो रहा है। आप सही है, अब सही है। जी हाँ सही है। आपके लिए कुंडा दिखाएं, जरा नीचे रख के दिखाएं ना। अब ये दोस्तों इसका भी कुंडा आप देखें इस कबूतर का। ये पट्टी वाले कबूतर हैं, ये आगे मई में जाके इन्होंने मुकाबलों में शिरकत करनी है। ये बनतर है कबूतर की, ये बनतर इस कबूतर की आप देखें, खूबसूरत कबूतर हैं ये जरचे मकोए कबूतर पट्टी वाले। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब आप अंदर ही दिखा दें थोड़ा सा। इधर ही यार, आप खड़े रहो, दिखाओ ना, इसको दिखाने। गब्बर। ओ यार, बड़े नाम तुमने, शेन वाटसन, गेल, गब्बर, ये गब्बर सिंह। हाँ, आज दिखाओ जरा कबूतर। ऐसे नहीं कबूतर। ये दोस्तों
बड़े ज़बरदस्त नाम जो हैं आरिफ। मोहम्मद आरिफ सोलंकी ने रखे हुए हैं कबूतरों, क्रेस गेल, शैन वास्टन, इसी तरह गब्बर। पिपला से भी आपको दोस्तों हाई फ्लाइंग पिजन के हवाले से वहाँ से भी बड़े बड़े अच्छे ना। आँख दिखाओ इसकी आँख। अखरे का ये पट्टी वाले दोस्तों के लिए दोस्तों, पट्टी वाले जितने भी दोस्त अब आप पंजाब से शौक करते हैं, अंदरूने सिंध शौक करते हैं, बाहर के मुल्कों में लोग ले रहे हैं, वहाँ शौक कर रहे हैं। कुंडा दिखाओ इसका कुंडा। इधर हो ना, इधर हो, इधर ना इधर थोड़ा सा इधर मुड़ो ना, इधर ये कुंडा इस कबूतर का देखें आप। अब ये आखिरी कलियां हैं इस कबूतर की, माशाल्लाह। चले बस ना आप जरा थोड़ा मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ वकार भाई, आप अंदर जाके ना इधर आए एक दफ़ा में। ये थोड़ी छोटी है ये दोस्तों, आप वो केज हैं, मुख्तसर से कबूतर हैं। ये दरमियाना हॉस्पिटल आप इसको कह सकते हैं कि जिस वक्त कबूतर उड़ान के दिन होते हैं तो फिर कबूतरों को संभालना, यहाँ भी ये पुराना तरीक़ेकार है लकड़ी का, मगर सही तरीक़ेकार जो है अपर्चर के हवाले से, ये अगर आप देखें, अब ये कबूतर जिस वक्त फुजला या बीट करता है तो वो अपर्चर पे लग के नीचे जाती है, नीचे कबूतर पे नहीं जाती। और दूसरा ये है कि जिस जगह पे वो बैठ रहा होता है उस जगह को वो गदा नहीं करती, और यही वजह है कि कबूतर, जो भी कबूतर, ये देखते जाएं आप, इस कबूतर को आप एक क्रेस गेल को देखें आप, इसके भी पाँव साफ हैं, उससे अगला कबूतर है उसके भी पाँव साफ हैं, ये तमाम कबूतरों के पंजे आपको साफ सुथरे नजर आएंगे। और उसकी वजह यही है कि ये अपर्चर है, ये एक टेक्निकल तरीका है। यानी और ये थोड़ा सा वकार भाई आप जरा कबूतर ना एक एक करके जरा थोड़ा सा हल्का जूम थोड़ा थोड़े में रखा के बात करें। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास चंद मखसूस कबूतर हैं। बैठ के दिखाएं ना, बैठ के ये गब्बर जोड़ बढ़ गया। थोड़ा सा दिखाएं लोगों को ना, पर्चर का डॉक्टर साहब समझाएं लोगों को कि ये देखें इसकी वजह ये है। ये हमारे पास अपर्चर जो लगे हुए हैं, यहाँ पे कबूतर इजीली, पहली बात तो इजीली बैठता है, दूसरी बात ये जो कबूतर की ड्रॉपिंग होती है वो यहाँ पे गिरती है, और इसको यहीं से ही किसी स्क्रैपर या किसी चीज से इजीली हम लोग ना साफ कर सकते हैं। हर कबूतर अपनी जगह पे बच्ची बनी थी। बहादुर भट्टा आगे सर आगे। तो दोस्तों मैं इंतहाई मशहूर हूँ, बिलखसूस तमाम अहले शौक नवाब शाह सिंध का बार बार ये लफ्ज़ में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि दोस्तों मेरा अब इतनी सेहत नहीं है। मैंने, आप यकीन करें कि नवाब शाह में हमने टूर्नामेंटों के दौरान विजिट भी किए हैं। गुल मोहम्मद केरियो, उस्ताद सरदार अहमद खान का शागिर्द, मैंने यहाँ से जाके शमन भाई के साथ हमने उसके कबूतर उड़ाए। बड़ा अच्छा कल का वक्त गुजरा, और खुसूसी तौर पे पट्टी वाले कबूतरों के हवाले से कल मैंने आपको हर एक कबूतर जो दिखाया ना, हर एक कबूतर पट्टी वाले प्रमोद, उनके स्ट्रक्चर, जिस्म, बदन आपने क्यों क्या कर। तो मैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर शिराज सोलंकी का, इनके भाई इंजीनियर मोहम्मद वकार सोलंकी, उनका, और इनके कज़न इधर आए। ये मोहम्मद आरिफ सोलंकी। तो दोस्तों फिर जाते जाते मियाँ शेख हसनैन आदर साहब की चंद यादें वो आप दोस्तों में छोड़े हुए मैं यहाँ से रुखसत होऊंगा, और आज रात को मेरी इंशाल्लाह गुजरात के लिए वापसी भी है। आप दोस्तों ने दुआओं में भी याद रखना है। तो ये नज़म मियाँ शेख हसनैन आदर साहब ने अपने फार्म हाउस रेनाला को टोकाड़ा, वहाँ एक गैदरिंग में उन्होंने तमाम दोस्तों को, दोस्तों दूसरा मैंने उनके शौक में मैंने भी जाके देखा है। आप यकीन करें कि अलीफ को एक दूसरे के नाश्ते जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं,
मियाँ साहब अपने रीफ को कह रहे हैं कि आज मेरे दोपहर का जितना भी, ये नहीं है कि ये मैं इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ कि शो की तशरीह तो एंजॉय करना है, तफरीह करना है, और यही तफरीह है। आप एक दूसरे से मिलें, बैठें, उठें, गपशप लगाएं, खाने, हाँ आप बोलना चोलना भी छोड़ दें, आठ मिलाना भी छोड़ दें, और इसके अलावा और जो मामलात हैं वो आपको करना छोड़ दें, तो फिर वो शौक नहीं रहता, ना ही ये शौक की तशरीह है। तो एनी हाउ दोस्तों, बड़ी खूबसूरत वो नज़म थी, वो बड़ी लंबी नज़म है। तो उसके आखिरी जो दो उसके शेर हैं वो मैं आपकी नज़र करते हुए फिर डॉक्टर शिराज साहब से, वकार भाई से और मोहम्मद आरिफ सोलंकी, इनका मैं शुक्रिया अदा करते हुए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो मियाँ साहब ने वो बड़ी खूबसूरत तरीके से वो सुनाई भी वो नज़म। तो उसमें आखिरी उसका जो मिसरा शुरू होता है कि जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, जिंदगी में न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, मिलते जुलते रहा करो यारो, मिलते जुलते बातें करते रहा करो यारो, मिलते जुलते बातें करते रहा करो यारो, पता नहीं कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़-ए-ईमान में रखें। अल्लाह पाक हमें आखिरी की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, हमें वो फिक्रला अता फरमाए कि हम हर वक्त इस चीज़ को याद रखें कि हमने जहाँ लौट के अल्लाह के पास जाना है। डॉक्टर साहब, आपका, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आप कुछ कहना चाहें अगर नजदीक करें कैमरा। लाला अब्दुल माजिद अवान पे हम बहुत मशहूर है माशाल्लाह। नजदीक करें और नजदीक आए, हमारे पास आए, शौक देखने में बड़ी नहीं आप नजदीक आए ताकि आवाज जो है ना, आवाज नजदीक आए। 2016-17 में हम लाला साहब की वीडियोस देखा करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह जल्ला ने ऐसा दिन दिखाया कि लाला साहब हमारे साथ हैं, तो बहुत खुशी भी हुई हमें। और लाला साहब का बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे पास वो आए, हमारे शहर नवाबशाह में आए, खुसूस मेरे छत पे आए, मेरा शौक देखा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। बाहर से आपने देखा, आप दिखाया था ना? जी जी, बाहर से भी मैंने दोस्तों को साथ। नहीं इधर है। इसी तरह दोस्तों, वकार भाई आप कुछ कहना चाहें? सर मेहरबानी आपके सर, जो आप हमारे घर पे छत पे आए, आपने लोगों को हमारा शौक दिखाया, आपके बहुत मशहूर है। मेहरबानी, अल्लाह आपको सेहत दे और इंशाल्लाह आपको और तंदुरुस्ती दे कि आप दूसरे भी शौकीनों के साथ कवर करें सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बिलखुसूस आप जहाँ जहाँ भी जाते हैं। अल्लाह आपको सेहत दे। मेहरबानी सर आपके यहाँ पे आने के लिए। तो दोस्तों, आपने वकार भाई की, इधर आए ना आप, जरा इधर भी सेल्फी मोड में आ जाए ना, नज़दीक हो जाए, नज़दीक। तो दोस्तों, आपने डॉक्टर शिराज सोलंकी, उनके भाई इंजीनियर वकार सोलंकी, उनके कज़न मोहम्मद आरिफ सोलंकी। दोस्तों, खूबसूरत बात यह है कि आप देख लें, दो नौजवान आपके सामने, एक ने MBBS में ग्रेजुएशन की, दूसरे ने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की, अपनी डिग्री जो है वो ली, अब वो शौक भी कर रहे हैं। मैं वो नवाबशाह इस बात के मुस्तहिक हैं कि उनके दरमियान एक पढ़े लिखे नौजवान बाशऊर समझदार जो हैं वो शौकीन मौजूद हैं, और उम्मीद की जाती है कि इस तरह के लोगों का आना इस शौक में गुड साइन होगा। लाला जी को दोस्तों, शिराज सोलंकी, वकार सोलंकी, मोहम्मद आरिफ सोलंकी, आप नवाबशाह सिंध, उनकी छत से पाकिस्तान खप्पे, पाकिस्तान खप्पे, आसिफ जरदारी साहब का नारा पाकिस्तान खप्पे। तो दोस्तों, मैं इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।